नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो आने वाले टाइम पे अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकती है और जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये यहाँ से मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो सबसे अलग है, मोनोपोली बिजनेस है। और ये छोटी स्मॉल कैप कंपनी है और इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ से लार्ज कैप कंपनी भी बन सकती है। और इसका जो बिजनेस है वो अभी सबसे ज्यादा डिमांड में है और यंग जनरेशन वाला बिजनेस है। तो चलो इस वीडियो की मैं शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूं वो आपको आसानी से मिल जाए। हर आदमी या एनिमल या कोई भी लिविंग चीज हो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है और एनर्जी हर आदमी लेता है सन से। सबसे पहले आज से कुछ सालों पहले अगर किसी एनर्जी जनरेट करनी होती थी तो या तो हम लकड़ी जलाते थे, फिर उसके बाद में कोयला जलाना शुरू किया, उसके बाद में लिक्विड फ्यूल्स जैसे पेट्रोल और डीजल उसको बर्न करके हमने एनर्जी प्रोड्यूस की, फिर पेट्रोलियम गैस के द्वारा नेचुरल गैस, उसके बाद में सेल गैस जो यूएसए में प्रोडक्शन जिसका होता है। अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी का। तो ये जो कंपनी है वो इसी से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से। और अभी ये बिल्कुल छोटी कंपनी है और आने वाले टाइम पे यहाँ से आपको कई गुना मल्टी बैगर रिटर्न आपको ये दे सकती है। अगर आप इसमें लंबे समय तक निवेशित रहें तो आपको आप पैसा ये कई गुना यहाँ से कर सकती है। अभी जो सोलर एनर्जी है वो जनरेट करते हैं तो हम किसके द्वारा करते हैं? सोलर पैनल के द्वारा। सोलर पैनल के अंदर बहुत सारे आइटम्स यूज होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने में, और उसमें से एक आइटम है क्लियर पैटर्न्ड ग्लास, जिसका मैन्युफैक्चर अभी तक सिर्फ चाइना से ये कंपनी है वो करती थी। और इंडिया में सिर्फ अभी एक ही कंपनी है जो इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। आज उस कंपनी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि पहले चाइना से इसका मैक्सिमम जो ग्लास यूज होता है इस पे क्लियर पैटर्न ग्लास वो चाइना से हम भी इंपोर्ट करते थे इंडिया में भी, और बाकी जो कंट्रीज थे वो भी इसी कंपनी से इंपोर्ट करते थे। लेकिन जब से चाइना प्लस वन पॉलिसी आई है और लोगों ने ये जो बड़े बिजनेसमैन है या कंट्रीज है इसको फॉलो करते हैं, उसके बाद में मैक्सिमम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया अभी चाइना से इंपोर्ट है वो मिनिमाइज और ना के बराबर कर दिया है। तो ये जो कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन करती है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट अभी हो गया, क्योंकि एक तो इंडिया का मार्केट उनके लिए ओपन हो गया, दूसरा जो चाइना से पहले बाकी कंट्रीज इंपोर्ट करते थे वो अभी चाइना से ना करके बाकी दूसरी कंट्रीज से जैसे इंडिया से या इमर्जिंग जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे वो इंपोर्ट करते हैं। तो चाइना के बाद में अगर कोई ऐसा बिजनेस देखा जाए कि जहाँ पे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें इंडिया का नाम सबसे आगे आता है। तो इंडिया से जो मैक्सिमम कंट्रीज है बाकी वो अभी मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सोलर पैनल का डिस्क्रिप्शन है। उसके अंदर तो सबसे ऊपर होती है वो एल्यूमिनियम फ्रेम होती है, सेकंड नंबर पे आता है वो टेम्पर्ड ग्लास आता है। इसकी खास बात होती है कि ये अगर इसके ऊपर अगर ओलावृष्टि या कोई पत्थर भी अगर आप 100 की स्पीड में अगर फेंक दे तो ये क्रैक नहीं होता, टूटता नहीं है। और इसके नीचे जो सोलर पैनल होता है, सोलर सेल्स होते हैं, उनको ये डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। ये इस ग्लास की खास बात होती है। और ये टेम्पर्ड ग्लास, क्लियर टेम्पर्ड ग्लास इसलिए बोलते हैं कि इससे इतना क्लियर होना चाहिए कि जो सोलर मतलब जो सन की जो लाइट पड़ती है, जो रेज पड़ती है, वो मैक्सिमम जितनी भी रेज है वो आपको ट्रांसपेरेंट मैक्सिमम रेज है वो सोलर सेल्स के तक जानी चाहिए ताकि मैक्सिमम एनर्जी आप कन्वर्ट कर सके। सोलर ग्लास है वो किससे प्रोटेक्ट करता है? डस्ट से, हेल स्टॉर्म से और हेल स्टोन से। क्यों? क्योंकि जो हेल स्टोन है वो लगभग 100 किलोमीटर पर स्पीड की गति से इससे आके टकराते हैं। सोलर जो पैनल है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उस टोटल मैन्युफैक्चरिंग में से 6 से 7% जो कॉस्ट होती है वो सोलर ग्लास की होती है। ये छोटे छोटे जो सोलर सेल्स होते हैं उनको मिला के एक बड़ा सोलर पैनल बनता है और उसके ऊपर फिर हम क्लियर पैटर्न वाला ग्लास लगाते हैं। अब बात करते हैं, जो आज हम बात करेंगे कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो 1962 से कार्यरत है। ये पहले बोरोसिल लिमिटेड के अंदर कंपनी थी, लेकिन 22 जुलाई 2020 आफ्टर डीमर्जर इसकी ट्रेडिंग है वो अलग से शुरू हो गई। उसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरमैन एंड एमडी है पी के खेरुका, जो
काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी है और उसको इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज है और लंबे समय से इस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं। ये जो सोलर पैनल्स होते हैं वो बहुत जगह यूज होते हैं आजकल, तो जैसे एयरपोर्ट है वहां पर भी सोलर पैनल्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। और जैसे कुछ बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जैसे मुंबई में, या कुछ बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं, उनके ऊपर भी अभी पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, ताकि जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके और इन्वायरमेंट को भी हम सेव कर सकें। डीमर्जर के बाद में ये कंपनी बनी थी बोरोसिल लिमिटेड से, जिसका नाम है अभी बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। ये कंपनी फोकस में क्यों है और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है और अच्छा है। अभी इंडिया का टारगेट है 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करनी है 2030 तक, जो लगभग लगभग 280 है, 80 गीगावाट है। 60% से वो जो सोलर से होगी, बाकी विंड से होगी। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर विंड वाला भी एनर्जी आती है और सोलर से जो जनरेट होती है वो दोनों के दोनों रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती हैं। अभी तक फरवरी 2021 तक लगभग 117.9 गीगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा होती है। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया था हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कि 2030 तक जितना भी टोटल एनर्जी का कंजम्पशन होता है उसका 60% है वो रिन्यूएबल एनर्जी से उसको मीट किया जाएगा। ये जून 2021 में हमारे प्रधानमंत्री ने बोला। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी जो मार्केट है वो 2030 तक 16% के सीएजीआर से ग्रोथ करेगा। और सिर्फ क्लियर टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही है जो बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड है। इसके अलावा इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो सोलर पैनल के ऊपर जो ग्लास यूज होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती हो। तो ये इसका मोनोपोली बिजनेस है। अब अगर आप देखें कि इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेंड है वो किस हिसाब से है, अगर 1947 की अगर हम बात करें तो 1362 मेगावाट का प्रोडक्शन होता था यहाँ पावर का। और अगर मैं बात करूं मार्च 2020 की, तो 448.11 गीगावाट का भी प्रोडक्शन होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पर कैपिटा कंजम्पशन देखूं तो 1947 में 16.3 यूनिट्स होता था एक आदमी का कंजम्पशन, और अगर आज की डेट में देखा जाए तो 1208 यूनिट्स पर कैपिटा कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप सोच सकते हैं कि किस स्पीड से है जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। सोल प्रोड्यूसर है, ये अकेला है जो वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर ऐसी पहली कंपनी है जिसने सबसे थिनर फुल्ली टेम्पर्ड सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर किया, 2 mm और 2.5 mm। तो ये जो कंपनी है, एक तो इसका मोनोपोली बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस होने के साथ साथ में ये एडवांस टेक्नोलॉजी पे भी काम करती है। इसका जो प्लांट है वो भरूच गुजरात के अंदर है, जिन्होंने जनवरी 2010 के अंदर सेटअप किया था। अभी तक इसके पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2.4 गीगावाट पर एनम सोलर ग्लास की कैपेसिटी है, जो हाई परफॉर्मेंस ग्लास है। ये कंपनी पहली कंपनी जिसने 2 mm थिक सोलर ग्लास बनाया है, जो लोवेस्ट कंटेंट है आयरन का। अगर आयरन उस ग्लास के अंदर सबसे कम होगा तो वो क्या करेगा, उसकी जो इफिशियंसी है रेज को पास करने की वो मैक्सिमम हो जाएगी, और उससे जो सोलर एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी वो और ज्यादा होगी, और इससे जो इफिशियंसी है वो अराउंड 20% बढ़ जाती है। तो नॉर्मल ग्लास अगर यूज करेंगे और इसका जो ग्लास यूज करते हैं उसके अंदर जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है। ये जो कंपनी है ये एक एंटी ग्लेयर ग्लास भी प्रोड्यूस करती है, ताकि वो जो ग्लास है वो अगर अगर हम सोलर पैनल के ऊपर अगर हम लगाएंगे तो उस सोलर पैनल का हम एयरपोर्ट के आसपास यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करती है तो पायलट को दिक्कत ना हो, क्योंकि उससे अगर रिफ्लेक्शन ना पड़े, कि अगर ऐसा ग्लास हो जिससे रिफ्लेक्शन पड़े तो पायलट को टेक ऑफ और लैंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसने एक ये नई टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की है एंटी ग्लेयर वाली, जिनका जो ये ग्लास यूज करके आप एयरपोर्ट के आसपास भी सोलर पैनल्स है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये इस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। शक्ति इसका एक प्रोडक्ट है
जो वेरी इफिशिएंट है। इसके अपकमिंग प्रोडक्ट है एंटी सोइलिंग प्रोडक्ट। जो ग्लास है उसके ऊपर धूल मिट्टी चिपकती नहीं है। ये जो कंपनी है, ये एक तो अपना डोमेस्टिक मार्केट है उसको एक्सपेंड कर रही है, प्लस एक्सपोर्ट्स है। विदेशों में जो आइटम है उसको भेजने के ऊपर भी इसका कंपनी का ज़्यादा फोकस है। इस कंपनी ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि जो इसका एक्सपोर्ट बिजनेस है वो 33% के CAGR से आने पिछले 3 साल में भी ग्रो किया है, और आने वाले लगभग 10 साल तक इसी रेट से ग्रो करता रहेगा। तो ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? 2mm ग्लास, जो लगभग 30% की सोलर मॉड्यूल इफिशियंसी बढ़ा देता है। नोस इरा एंटीमोनी फ्री ग्लास, एंटी सोइलिंग कोटिंग ग्लास। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, इस कंपनी की पास पहले 180 टन पर डे मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी थी, जिसको बढ़ा करके इसने 450 टन पर डे की कैपेसिटी तक, ये गीगावाट तक पहुंच गए। और रिसेंटली ड्यूरिंग FY 20 इन्होंने फिर दोबारा 200 करोड़ रुपए के QIP के थ्रू रेज किए थे, और जो कैपेसिटी 450 टन पर डे थी उसको बढ़ाकर इन्होंने 950 टन पर डे कर दिया। तो ये धीरे धीरे अपना जो एक्सपेंशन है प्रोडक्शन का वो भी बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में है ये इस कंपनी की रेवेन्यू पेड इनको इंक्रीज करेगा, और इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। ये जो कंपनी है ये एक तो डोमेस्टिक मार्केट को तो कैटर करती है। 77% इसका जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है, इंडिया से आता है। और इसके अलावा ये एक्सपोर्ट मार्केट से भी जो बाकी रेस्ट रेवेन्यू है वो वहां से आता है 23%। इसके अंदर USA है, टर्की है, यूरोप है। और ये जब से China+1 पॉलिसी आई तो इसके बाद में इसके चांसेस और ज्यादा है कि ये इसका एक्सपोर्ट मार्केट है वो और ज्यादा यहाँ से बढ़ जाए। इस कंपनी के ऊपर सब कुछ अच्छा है इस कंपनी में, लेकिन जहाँ सब कुछ अच्छा होता है वहां कुछ ना कुछ रिस्क भी होता है। तो इस कंपनी के ऊपर रिस्क क्या है कि जो भी अभी चाइना से ग्लास है वो इंपोर्ट होता है इंडिया में, उसके ऊपर 21% की इंपोर्ट ड्यूटी है। ये चाइना को भी पता है। तो चाइना ने अभी क्या कर दिया, उस जो अपनी कंपनीज है, जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनको वियतनाम और मलेशिया में शिफ्ट कर दिया। अब एज पर ट्रेड एग्रीमेंट वहां से जो आइटम्स आएंगे उनके ऊपर अभी तक इम्पोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये इस कंपनी के लिए एक आने वाले टाइम पे एक रिस्क रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के मार्केट कैप की, तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। अभी 3501 करोड़ का मार्केट है इसका। CMP है 280, P 39। ये इतनी अच्छी कंपनी होने के बाद में भी 39 की पी पे ट्रेड करिए। बुक वैल्यू 47, ROC 29, ROE 19, फेस वैल्यू 1। रेवेन्यू 502 करोड़ रुपए, केस है 11.39 करोड़, और डेबिट है 92.29 करोड़। जो रिसेंटली इन्होंने इनके जो मैनेजमेंट और जो प्रमोटर उन्होंने बहुत कम कर दिया, और भी कम कर दिया, 92 से भी कम कर दिया। टोटल जो शेयर है इस कंपनी के फ्लोटिंग शेयर हैं वो 13,01,58,299 है। जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 61.78% है, जो दिसंबर 19 के अंदर 72.85% थी, और मार्च 20 के अंदर 70.50, और दिसंबर 20 के अंदर 61.83% थी। FIS 5.26% इसके अंदर स्टेक होल्ड करते हैं। DIS 0.04%, पब्लिक 32.92%, जिसमें से 2.17% होल्ड बाई HNIs। अगर अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, 2010 के अंदर इस कंपनी की सेल्स थी 87 करोड़ रुपीज के ओनली। 11 के अंदर 118 करोड़, 12 के अंदर 126, 13 के अंदर 134 करोड़, 14 के अंदर 156 करोड़, 2015 के अंदर 175। इस हिसाब से इस कंपनी का जो सेल्स है वो हर साल इंक्रीज हो रहा है, और कंस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। जिस कंपनी का अगर अचानक से किसी कंपनी का सेल्स बढ़ता है तो वो वहां पे सस्टेन करना मुश्किल होता है, लेकिन इस कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यू धीरे धीरे स्लो स्लो बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है। और मार्च 2021 के अंदर इस कंपनी की जो सेल्स है वो 502 करोड़ रुपए है। अगर मैं 2010 से 2021 में कंपैरिजन करूं, लगभग 10 साल में, तो इसका 5 गुना से ज्यादा इसकी सेल्स बढ़ गई। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर वो देखें तो 39%, जो बहुत अच्छे हैं। अब अगर मैं इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखूं 10 साल की तो 16%, 5 साल की 18%, 3 साल की 19%, और अगर मैं 12 मंथ्स ट्रेलिंग
देखूं तो 85%। प्रॉफिट ग्रोथ देखूं मैं तो 10 साल का 10%, 5 साल का 25%, 3 साल का 28%। अगर मैं 12 महीने का देखूं, पिछले 12 महीने का, तो 14,358% इंक्रीज हुआ है इसका प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के जो मार्जिन है वो जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुए हैं पिछले एक साल में। स्टॉक का मैं अगर सीएजीआर देखूं, 10 साल का 49%, 5 साल का 60%, और 3 साल का 57%, एक साल का 227%। ये कंपनी मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 2 साल में ये कंपनी का जो स्टॉक है वो काफी ऊपर बढ़ गया है, लेकिन यहाँ से भी इसके बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। आरओई 10 साल का 6%, 5 साल का 8%, 3 साल का 10%, और लास्ट एक साल का देखे तो 19%। ये कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपना डेबिट है वो रिड्यूस किया है, और ऑलमोस्ट कंपनी डेबिट फ्री है। और आने वाला जो क्वार्टर है ये इस कंपनी का अच्छा जाने की उम्मीद है। अगर मैं पिछले 5 साल का इस प्रॉफिट का सीएजीआर देखो तो 25.44% है, जो एक जबरदस्त है। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, मैंने स्टार्टिंग में बोला मोनोपोली बिजनेस है। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट है, कोई अभी तक कंपटीटर नहीं है इंडिया के अंदर। मोनोपोली बिजनेस मॉडल होने के बावजूद पे भी ये कंपनी है, ये फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अभी ज्यादा हाईली एक्सपेंसिव नहीं है, न अभी सस्ता है और न महंगा है। अंडर वैल्यूड भी नहीं है और ओवर वैल्यूड भी नहीं है, फेयर वैल्यूएशन पे है, और यहाँ से अपवार्ड जर्नी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इस कंपनी में लंबे समय तक निवेशित रह सकते हैं। और अगर इस कंपनी का कोई टारगेट ले, तो मैं नहीं मानता कि इस कंपनी के टारगेट को आप नंबर में बाउंड कर सकते हैं। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रखें, ताकि आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज़ यही होती है कि हम इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो हमारे को आप मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।